हे गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 10 ऐसे ऐश के पॉकेमॉन को फाइंड आउट करने वाले हैं तो शायद से मैक्सिमम लोग भूल चुके कि भाई ऐश ने उस पॉकेमॉन को भी कैच किया था। सो यार ऐश के पास पॉकेमॉन एनिमे के अंदर बहुत सारे पॉकेमॉन है। अब यार देखो 50 प्लस पॉकेमॉन है तो बहुत सारे पॉकेमॉन हम लोग बोल सकते फिर भी। तो उन्हीं पॉकेमॉन में से कुछ ऐसे ही पॉकेमॉन है जो ऐश यूज करना ही भाई छोड़ चुका है। मतलब अब कोई चांसेस भी नहीं है कि ऐश उसको कम बैक करे। लेकिन यार इस लिस्ट में कुछ ऐसे पॉकेमॉन भी होंगे इनके थोड़े बहुत चांसेस है कि वो थोड़े से कम बैक कर जाए बिकॉज ऐश ने उनको ज्यादा टाइम दिया नहीं है एंड बेसिकली ऐश को उनको टाइम देना चाहिए था बिकॉज यार वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉकेमॉन है। सो यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हम लोग नंबर 10 पे। नंबर 10 पे आता है गिबल। तो गिबल को मैं नंबर 10 पे इसलिए रखा है बिकॉज देखो थोड़े बहुत चांसेस है कि ये किसी और रीजन के अंदर कम बैक कर सकता है क्योंकि यार गिबल को बहुत ही कम टाइम फ्रेम मिला था एनिमे के अंदर। मतलब ऐश ने बिल्कुल एंडिंग में जाके शिनो के अंदर गिबल को कैच किया था एंड उतना टाइम जितना ऐश ने दिया गिबल को उतना तो मेरे ख्याल से इनफ नहीं है गिबल के लिए। बिकॉज यार देखो तुम बस सोचो अगर इवॉल्व गार्चम्प तक इवॉल्व हो जाए फिर ऐश के पास एक बहुत ही एस पॉकेमॉन आएगा। बिकॉज यार देखो गिबल का भी स्पॉट कोई और ले नहीं सकता है क्योंकि देखो भले ही ऐश ने बिल्कुल एंडिंग में शिनो के पकड़ा था गिबल को लेकिन फिर भी गिबल ड्रैको मीटियोर मूव लाइक यूज करना सीख गया था जो एनिमे के अंदर तो गिबल के लिए बहुत ही बड़ी बात है। एंड वही से हम लोगों को गिबल की पोटेंशियल भी शो होती है। गिबल क्या अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है लेकिन भाई ऐश उसको चांस दे फिर ना। लेकिन कुछ भी वो ऐश की शिनो की टीम बहुत ही ओपी थी या फिर भी गिबल सिर्फ इवॉल्व नहीं है इसी कारण से गिबल बहुत सारे पॉकेमॉन के पीछे ओवरशैडो हो जाता है। नंबर 9 स्वेलो। एंड यार स्वेलो भी ऐश का वन ऑफ द पावरफुल पॉकेमॉन में से एक है। एंड जब हम लोग फ्लाइंग डे पॉकेमॉन की बात करें ऐश की टीम में से फिर यार स्वेलो वो टॉप 2 में तो भाई पक्का आएगा। एंड इवन स्वेलो ने बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड मैचेस भी जीते हैं। और स्वेलो से तुम्हें एक और चीज तो याद आ ही रहा होगा जब टेट एंड लीसा के साथ बैटल हुआ था ऐश का एंड पिकाचू एंड स्वेलो का जो कॉम्बिनेशन मूव था अब उसको तुम कुछ भी बोल सकते हो। बेसिकली उसका नाम सुपर चार्जिंग था लेकिन यार ये मूव बहुत ही कमाल का था। मतलब हम लोग कुछ नया देखने को मिला पॉकेमॉन के एनिमे के अंदर। लेकिन फिर भी यार बहुत सारे ऐसे पॉकेमॉन जिसकी कमबैक लाइक होती है पॉकेमॉन के एनिमे सीरीज के अंदर इसकी जहाँ पे कमबैक होनी चाहिए थे वहाँ पे इसकी कमबैक तो हुई नहीं। नंबर 8 टॉरकॉल। अब यार टॉरकॉल एक तरीके का फन सेगमेंट था पॉकेमॉन के इस एनिमे सीरीज के अंदर एंड ये टॉरकॉल के पास पोटेंशियल थी लेकिन यार ऐश उस पोटेंशियल को निकाल नहीं पाया टॉरकॉल के अंदर से बिकॉज देखो फुल फॉर्म के अंदर टॉरकॉल बैटल करता था यार टॉरकॉल भी पावरफुल पॉकेमॉन था बट यार यही था उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम था। लेकिन जब टॉरकॉल के अंदर कॉन्फिडेंस आता है उस टाइम भाई टॉरकॉल अच्छा परफॉर्मेंस करता है वो तुमने एनिमे के अंदर भी देखा होगा। एंड यार टॉरकॉल भले ही ऐश का एक इमोशनल पॉकेमॉन है इसको कौन भूल सकता है। बट टॉरकॉल की एक मुझे मैच याद आ रही है जहाँ पे इसने रेजिस्ट्री से फाइट की थी। भले ये मैच वो हार गया हो लेकिन फिर भी यार इसने बहुत ही अच्छे टक्कर दिया था रेजिस्ट्री को भी कैंटो के बैटल फ्रंटियर के अंदर। लेकिन फिर तो भाई इस फनी गाय को बैटल फ्रंटियर के बाद सब भूल ही चुके हैं। नंबर 7 डॉनफैन। अब यार देखो टू बी ऑनेस्ट डॉनफैन को स्टार्टिंग में चांसेस कम मिले थे जब वो फैन की स्टेज में था जोटो के अंदर। लेकिन यार फिर इसने जब हॉयन के बैटल फ्रंटियर के अंदर ऐश की टीम को रिजॉइन किया फिर इसको इनफ चांसेस मिले एंड इसने परफॉर्मेंस से भाई बहुत अच्छा किया। मगर डॉनफैन बैटल फ्रंटियर के अंदर वन ऑफ द एस पॉकेमॉन था ऐश का अलॉन्ग विद या पिकाचू एंड सेप्टाइल। लेकिन फिर भी बहुत ही ऐसे कम चांसेस रहते हैं जब लाइक लोग डॉनफैन की बात करते हैं बिकॉज देखो डॉनफैन को बेसिकली उतना चांस तो मिला नहीं एंड डॉनफैन बहुत ही अंडररेटेड पॉकेमॉन में से एक है। भले उसके पास बहुत अच्छी पावर्स हो लेकिन यार उसको कम चांसेस मिले दैट्स व्हाई उसके पास इतना फेम भी नहीं है। नंबर 6 बॉल्डोर। एंड यार ऐश की यूनिवर्स टीम बहुत ही बड़ी थी एंड उस टीम में से तुम्हें कुछ पर्टिकुलर पॉकेमॉन को निकालना हो एंड यार तुम्हें यूनिवर्स टीम के अंदर क्रोकोडाइल स्टाइवी यही सब याद आएंगे बिकॉज क्रोकोडाइल स्टाइवी लेवानी यही सब कुछ एस पॉकेमॉन थे यूनिवर्स के अंदर। अब यार देखो तुम एस सिर्फ क्रोकोडाइल को ही बोल सकते हो बिकॉज उसी ने बस अच्छा परफॉर्मेंस किया था बाकी तो यार बस साइड एक्टर्स थे ऐसा तुम बोल सकते हो यूनिवर्स टीम के अंदर। लेकिन देखो बॉल्डोर के पास भी अच्छी खासी पोटेंशियल थी लेकिन भाई सही में उसको मैचेस बहुत ही ज्यादा कम मिले थे। एंड ये सिर्फ आज की यूनिवर्स टीम में बॉल्डोर के साथ भी नहीं हुआ आज की यूनिवर्स टीम में और भी पॉकेमॉन है जिसके साथ भाई सेम केस हुआ। सो ये नंबर 5 पे था अनफीजैंड। एंड जैसे कि मैंने बॉल्डोर के लिए बोला कि उसको बहुत ही कम मैचेस मिली थी एंड सेम विद अनफीजैंड। यार अनफीजैंड को भी बहुत ही कम मैचेस मिली थी एंड कोई भी ऐसे मेमोरेबल मैच में नहीं है जहाँ पे अनफीजैंड ने बहुत ही अच्छा किया हो। मतलब यार ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल पॉकेमॉन बन के रह गया था ऐश का। नंबर 4 ग्लेली। सो टू बी ऑनेस्ट ग्लेली ऐश का बहुत ही अच्छा पॉकेमॉन था। वैसे तो ऐश ने हॉयन के बिल्कुल एंडिंग में ग्लेली से ज्यादा मैचेस की थी यानी कि ऐश ग्लेली को यार टाइम दिया था इवॉल्व करने के लिए एंड बेसिकली कुछ ऐसा ही हुआ। बट यार हॉयन के बाद ग्लेली को कौन जान रहा है। मतलब ग्लेली का पूरा जो फैन बेस था पूरा जो फैन फॉलोइंग था वो भी पॉकेमॉन के एनिमे के अंदर तो एटलीस्ट खत्म हो चुका था बिकॉज यार देखो ऐश ने फिर कभी ग्लेली की बात की नहीं है एंड या वही से ग्लेली का एक डाउनफॉल आना शुरू हुआ एंड वो डाउनफॉल कभी खत्म नहीं हुआ। नंबर 3 पैल्पिटोड। सो यार पैल्पिटोड भी ऐश की यूनिवर्स टीम के अंदर था तो पैल्पिटोड थोड़ा राउडी टाइप का पॉकेमॉन था ऐश की यूनिवर्स टीम के अंदर। लेकिन पैल्पिटोड के साथ भी बहुत स्ट्रेंज चीज हुआ कि इसको भी ज्यादा फेम नहीं मिला एनिमे के अंदर
एंड या फिर वहां से ये अपना पोजीशन खोते रहा एंड ये भी ऐश के एक अंडररेटेड पॉकेमॉन में से एक बन गया। नंबर 2 पे आता है बीड्रिल। तो या ऐश के पास एक वक्त के लिए बीड्रिल भी था जो ऐश ने जीता था बग कैचिंग कॉन्टेस्ट के अंदर, जहाँ पे ऐश ने उस बीड्रिल को केसी को दे दिया था फिर वापस। तो ये ऐश का एक ऑफिशियल पॉकेमॉन बन चुका था कुछ देर के लिए, लेकिन फिर यार ऐश ने इसको दे दिया था केसी को। तो यार अगर तुम बस एक एपिसोड मिस कर जाओगे जोटो रीजन का, देन यार तुम्हें बीड्रिल के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि बीड्रिल एग्जिस्ट भी करता था ऐश की टीम के अंदर। तो दैट्स व्हाई मैंने इसको यहाँ पे काउंट किया। नंबर 1 पे आया टूरिस्ट। तो ऐश ने एक्चुअली 30 टूरिस्ट पकड़े थे सफाई जोन के अंदर एंड यार देखो ऐश ने सिर्फ एक टूरिस्ट का यूज किया है। तो भाई उन 29 टोर्स का क्या हुआ? भाई ऐश भूल गया क्या उनको? क्या भाई उसका ट्रेनर ही भूल चुका है टोर्स को, तो हम लोग कैसे याद रखेंगे ये चीज़ तुम बोलो। मतलब ऐश के 29 टोर्स है वो भाई ऐसे वेस्ट की तरह पड़े हुए हैं, तो इससे कोई सेंस नहीं बनता है। मतलब यार सफाई जोन का जो एपिसोड था लेजेंड ऑफ ड्रैटिनी, तो उसके अंदर ऐश ने इस टोर्स को पकड़ा था एंड इस कारण से टोर्स कभी भी ऐश की टीम का कोई क्रूशियल मेंबर बन नहीं पाया। अब यार देखो एक और इसका रीजन है कि सफाई जोन का ये एपिसोड जिसमें ऐश ने टोर्स को कैच किया था, तो बैन होने के कारण ये एपिसोड कभी भी जापान के बाहर एयर नहीं हुआ। इस कारण से भाई बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि ऐश ने टोर्स को पकड़ लिया है। तो यार ये भी एक रीजन है, इस कारण से बहुत लोग भूल चुके हैं कि ऐश ने टोर्स को भी कैच किया है। सो यार ये थे बेसिकली 10 ऐसे पॉकेमॉन जो यार ऐश ने कैच तो किया, लेकिन यार मैक्सिमम लोग भूल चुके हैं कि आज की टीम में ये भी एग्जिस्ट करते हैं। बाय द वे ये रहा आज का पॉके क्विज एंड पिछले पॉके क्विज के विनर्स तुम लोगों के सामने है। और तुम लोगों को इन 10 पॉकेमॉन में से कौन सा फेवरेट पॉकेमॉन है ये मुझे बताना। अगर तुम इनमें से काउंट करो तो मैं गिवन लाइक फेवरेट पॉकेमॉन है एंड तुम लोग अपने ओपिनियन देना। बाय द वे चलो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, पर उससे पहले अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।